साथ करेंगे। कुल्लू में पर्यटकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। यहां रात के अंधेरे में राफ्ट चल रहा था। आपको बताएं कि राफ्टिंग के दौरान राफ्ट में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं प्रारंभिक जांच में राफ्टिंग संचालन में नियमों की अनदेखी सामने आई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित राफ्टिंग ऑपरेटर के खिलाफ वाटर स्पोर्ट्स नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में पुलिस की ओर से FIR भी दर्ज कर ली गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्यटकों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑपरेटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। कुल्लू में पर्यटकों की सुरक्षा के साथ ये बड़ा खिलवाड़ होते हुए देखा गया। अंधेरे में कुल्लू में राफ्ट चल रही थी। देखिए ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। क्या रात में कभी ऐसा आपने देखा हो कि राफ्टिंग एक्टिविटीज का पर्यटक लुत्फ ले रहे हो? ऐसा हुआ है। ये तस्वीर कुल्लू की है। कुल्लू में तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। कुल्लू में पर्यटकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। सवाल उठता है कि आखिर बहाव इतना तेज और रात के अंधेरे में राफ्टिंग एक्टिविटीज की इजाजत कैसे दे दी गई और इजाजत देने वाले इस पूरे क्रू के खिलाफ FIR के हवाले से कार्रवाई हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ रात के अंधेरे में बड़ी असुरक्षा हो सकती थी, जान को खतरा हो सकता था। ये राफ्टिंग के दौरान राफ्ट में फंसे पर्यटक हैं जिन्हें हालांकि सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बड़ा हादसा होते होते कहा यह जा सकता है कि टल गए। बड़ा हादसा हो सकता था। अंधेरे में राफ्टिंग करना बड़े हादसे को दावत देने जैसा है। इससे पहले शायद आपने कभी ऐसा देखा हो कि राफ्ट पर पर्यटक बैठे हों, वो भी राफ्टिंग करने के लिए, एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के लिए। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में राफ्टिंग संचालन में नियमों की अनदेखी सामने आई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित राफ्टिंग ऑपरेटर के खिलाफ वाटर स्पोर्ट्स नियम जो हैं उसके तहत कार्रवाई अमल में कहा जा रहा है कि लाई जाएगी और इसी हवाले से पुलिस की ओर से FIR भी दर्ज कर ली गई है। इस ताल्लुक से प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पर्यटकों की सुरक्षा, सिक्योरिटी से भी किसी भी प्रकार का समझौता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुस्तकबिल में भविष्य में जो नियमों का उल्लंघन होगा और ऐसे ऑपरेटर जो नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? अभी ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब तक की जाएगी? क्या FIR दर्ज किया गया है और कार्रवाई अमल में कब तक लाई जाएगी? ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये कि आखिर रात के अंधेरे में कैसे राफ्टिंग की इजाजत दे दी गई? पर्यटकों के साथ ये बड़ा खिलवाड़ कुल्लू में हुआ जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये कुल्लू में पर्यटक राफ्ट पर बैठे हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात में पानी का बहाव भी काफी तेज होता है। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। नहीं रुको यार, नदी में ना उतरे भाई, बस उतर रह गए। भारत में घटनाओं को लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर भारत ने कड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ऐसे देश की टिप्पणियों को पूरी तरह खारिज करता है जिसका इस मामले में रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान में विभिन्न धर्मों के अल्पसंख्यकों के साथ होने वाला भयानक और व्यवस्थित उत्पीड़न एक स्थापित सच्चाई है। प्रवक्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाकिस्तान की ओर से की जा रही उंगली उठाने की कोशिशें इस सच्चाई को छिपा नहीं सकती। भारत ने दोहराया कि अल्पसंख्यकों, अक़लियतों के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान की स्थिति किसी से छिपी नहीं है और इस विषय पर उसे भारत को उपदेश देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।